बहुत ऊँची की व्यवहार है, ना समझ वाले को भी समझा देते हैं वो वेद के द्वारा। लेकिन जैसा व्यवस्था देखा जा रहा है वो नहीं रह के भी उपस्थित है। समाज में परिवर्तन तो बहुत ऊँच कोटि का ही आएगा। नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम चंद्र घटवार है और हम आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस जगह का नाम आद्रा है। आप किस पंथ से जुड़े हुए हैं? हम गायत्री से जुड़े हुए हैं। कब से जुड़े हुए हैं आप? ये 10 से 15 साल हो चुका है हमारा। इसमें आप लोग का इष्ट देव कौन होता है? हमारा इष्ट देव तो शिव ही है। आप यहाँ पर जो आए हैं सतलोक आश्रम धनुषा में, यहाँ पर आए ठहरे हुए हैं और घूम फिर करे हैं, भंडारा भी लिए, तो यहाँ पर जो घूमने फिरने से आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सबके प्रति, गुरुदेव के प्रति बहुत उच्च कोटि की भाव है और अपना जो संस्कार लिए हुए हैं वो बहुत अच्छा जाप तप कर रहे हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवक सब है, जो इनका फॉलोअर्स सब है, जैसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जो इन लोगों ने अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, ये व्यवहार इनका कैसा लगा आपको? बहुत उच्च कोटि की व्यवहार है, ना समझ वाले को भी समझा देते हैं वो वेद के द्वारा। यहाँ पर जो आपने भंडारा प्रसाद ग्रहण किए हैं, कैसा लगा भंडारा प्रसाद? भंडारा प्रसाद बहुत ही उत्तम व्यवस्था का था और उत्तम ही किया जाता है। क्या इसके लिए आपसे कोई शुल्क लिया गया, पैसा लिया गया? नहीं, आज तक तो, अभी तक तो नहीं ले गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे इस आश्रम में ठहरने के लिए, नहाने के लिए, चाय वगैरह और कोई चीज़ का पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। हर चीज़ निःशुल्क मिला आपको? निःशुल्क है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, सारे शास्त्र को खोल के दिखाते हैं, सत्संग करते हैं तो, और वो बताते हैं कि सबका मालिक एक है। कबीर साहब को उन्होंने भगवान सिद्ध कर रखा है कि यही सारा सृष्टि का रचनहार है। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पुस्तक जो बताया जा रहा है, शास्त्र का सब जो बताया, उसी हिसाब से तो चलना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि मान लीजिए अभी आप यहाँ पर आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी को आपने प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ पर नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहाँ का बात व्यवस्था देखकर कैसा लगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ उपस्थित है या नहीं किसी रूप से? नहीं रह के भी उपस्थित है जैसा लग रहा है हमें। व्यवस्था जैसा एक्चुअली नहीं है, लेकिन जैसा व्यवस्था देखा जा रहा है वो नहीं रह के भी उपस्थित है, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक उद्देश्य कहिए, मुहिम कहिए, जैसे समाज कल्याण के लिए उन्होंने नशा मुक्त समाज निर्माण करने का बेड़ा उठाया है। जैसे कि समाज में देखा जाए अभी तो नया जनरेशन का जो युवा सब है वो सब नशे के लत में पड़ते जा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी सब जो उपदेश लेते हैं वो कैसा भी नशेड़ी क्यों न हो, नशा छोड़ देते हैं। जैसे आप हमारे समाज में देखिएगा तो दहेज एक ऐसा प्रथा है जो राक्षस की तरह खड़ा हो गया है। जिसको 2-4 बेटी है, उस पिताजी सोचते हैं कि मैं अपना बेटी का शादी कैसे करूंगा, कहाँ से पैसा लाऊंगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बिना पैसे का, बिना दहेज का शादी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करवा रहे हैं। ये सब उद्देश्य आपको कैसा लगता है? इससे समाज में कैसा परिवर्तन आएगा? समाज में परिवर्तन तो बहुत उच्च कोटि का ही आएगा, क्योंकि बगैर स्वार्थ का सेवा भाव किया जाए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। एशिया न्यूज़ के साथ आपने बातचीत किया, अपना विचार रखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।